वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारे पास अभी हेडिंग है डाइफ्रैक्शन। जैसे इसके पहले हमने इंटरफेरेंस देखा। इंटरफेरेंस पैटर्न एकदम अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए कंडीशंस देखी, उसकी थ्योरी देखी, उसके जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ भी हमने निकाली, x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल टी। ठीक है, वो सब चीज़ें हमने देखी। अब हम टर्न करते खुद को टुवर्ड्स द डाइफ्रैक्शन। तो आज हम थोड़ा सा ही पार्ट इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले, उसके बाद इसकी भी जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस बैंड की थ्योरी थी उसके भी हम यहाँ पर डायफ्रैक्शन की भी हम देखने वाले। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं हम 4-5 मिनट में। देखिए क्या है हमारा डायफ्रैक्शन। बच्चों कभी आपने ये देखा होगा कि अगर जो पुराने घर है जिनके या फिर कहीं पे एक आधा शेड वगैरह होता है जिसके ऊपर टीन वीन का ऐसा शेड होता है ना, ठीक है। तो कभी कभी देखो कि क्या होता है कि वहाँ से एक आधा उस टीन को, जो शेड होता है उस चद्दर को, उस जो टीन होती है, ठीक है, तो उसको अगर मान लीजिए छोटा सा बारीक सा अगर होल है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि जब लाइट आता, सनलाइट उसमें से आता है, तो कभी कभी जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, ऐसा टीन का शेड है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड है समझो, ठीक है, और थोड़ा सा बना देता मैं इस तरह से टीन का शेड वगैरह है, ठीक। और यहाँ पे हल्का सा क्या है, कट है, ठीक है, एकदम बारीक सा छोटा सा होल है। और इधर में मान लीजिए कि लाइट है, सनलाइट इधर से आ रहा है। जब लाइट यहाँ से आता है, कभी आपने देखा क्या कि ये लाइट जब यहाँ से ऐसे एंट्री करेगा, लाइट जब यहाँ से एंट्री करेगा तो होना क्या चाहिए था कि हमारे पास में जो ये छोटा सा होल है, थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो जब लाइट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर ऐसा छोटा सा दाग नज़र आना चाहिए था, ठीक है। जो होता ना घर में एक आधा कोई छोटा, नहीं तो घर में भी करके देखो आप, टीन विन का शेड होगा या फिर कुछ चीज़ें जिसको छोटा सा बारीक सा होल हो, और बारीक से होल से जब लाइट आता तो क्या आपको लाइट सिर्फ इतनी जगह पे मिलता कि यहाँ पर जब लाइट रेज यहाँ से आती तो नहीं, हमको ये ऐसा नहीं मिलता। आप एक्चुअली में अगर देखेंगे तो ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर जो स्पॉट तैयार होता है वो स्पॉट कुछ ऐसा बड़ा सा स्पॉट तैयार होता है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, यहाँ पर जब लाइट यहाँ पे ऐसा आया तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास वो यहाँ तक ऐसा अगर फैल गया है मान लो, ठीक है, वो यहाँ तक इस तरह से फैल गया, यहाँ तक हमारे पास इधर में ऐसा फैल चुका है। जो हमको स्पॉट नज़र आता ना, कभी कभी आप देखते हो एक आधा शो वो होता है, शो वगैरह होता है ना, तो इस तरह का लाइट हम ऊपर से फोकस करते हैं। तो ये छोटा सा होल था, ये छोटे से होल के कारण एक छोटा सा हमको वहाँ पे लाइट मिलना चाहिए था, पैच मिलना चाहिए था, लेकिन वो जो धब्बा होता है वो धब्बा थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको मराठी में कवड़ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कवड़ से, जो थोड़ा सा पोइट्री होती है ना, कविता वविता, उसमें भी यूज़ करते हमारे जो पोइट होते हैं वो, ठीक है। खैर, तो जब ये यहाँ पे आता है और ऐसा अगर यहाँ पे देखेंगे उसमें तो ऐसा बारीक 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 एकदम ऐसा धूल के कण टाइप होता है, क्योंकि हमको बारीक पार्टिकल्स या फिर कोई भी चीज़ें कब दिखते, जब उस पर लाइट आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप करके देखो तो यहाँ पे होगा क्या कि लाइट ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा इस तरह से लाइट यहाँ पे पूरा का पूरा लाइट ऐसा फैल जाता है, ठीक है। तो यही चीज़, यही घटना, यही फिनोमिना कहलाता है डाइफ्रैक्शन। इसको ही हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। हुआ क्या होगा, अब थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमने देखा है, जैसे हमारे चाहे न्यूटन की कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी हो, ह्यूजन की वेव थ्योरी हो, लाइट के संबंध में हमारे पास ये जो पार्ट है कौन सा, कि लाइट अगर ट्रैवल करता है तो सीधा क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं उसको हम, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी लाइट सीधा, एकदम सीधा जाता है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है वो देखो, यहाँ पर जब इधर में सन है, मान लीजिए इधर से लाइट आ रहा है, तो ये लाइट सीधा अगर जाता तो छोटा सा धब्बा मिलता, लेकिन जैसे ही लाइट इस कॉर्नर पे आया है, देखो ये कॉर्नर है ना, ठीक है, जैसे ही कॉर्नर पे आया तो लाइट यहाँ से मुड़ गया ऐसा। देखो अगर मैं बीच के अगर रेस को हटा दूँ तो ये जो रेस यहाँ से आए हैं ये इधर में जाकर इधर फैल गया, और ये इधर में जो आया है ये लाइट यहाँ से यहाँ तक बराबर सीधा आया, लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर पे आया, कॉर्नर को टच किया, वैसे वहाँ से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, मुड़ गया, ठीक है। यही कहलाता डायफ्रैक्शन। तो लाइट का ये जो बेंड होना, लाइट यहाँ पे क्या हो गया, बेंड हो गया, लाइट का यहाँ पे जो बेंड होना, ठीक है, लाइट बेंड हो गया, ठीक है।
कहाँ पे? तो शार्प कॉर्नर पर, ठीक है, बेंड, ठीक है, लाइट बेंड्स एट शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर्स बोलो या फिर आप एजेस बोलो, ठीक है। कभी कभी आप ये घर में करके देखना, पॉसिबल हुआ तो एक आधी कैंडल वैंडल ले लिया, कैंडल को जला देना, पर कैंडल के सामने क्या, छोटी मोटी कोई भी चीज़ पकड़ लेना, ठीक है। अगर कैंडल के सामने कैंडल की जो फ्लेम होंगी, थोड़ा सा आजू बाजू में थोड़ा सा अंधेरा टाइप कर देना, कैंडल पकड़ना और उसके सामने छोटी सी कोई भी चीज़ पकड़ के दे दो, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है, ये कैंडल है, ठीक है, ये उसकी फ्लेम है मान लो, ठीक है, और इधर में मान लीजिए कि दीवार विवार है, करके देखो आप घर पे आज, ठीक है। एक आधी कुछ भी अपने पास जो भी छोटी मोटी ब्लेड होंगी, इरेजर होगा, रबर होगा, कुछ भी ले लो छोटी मोटी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लीजिए कि इस तरह से एक आधी कोई चीज़ है मेरे पास, क्या ले लूँ, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा तो होना क्या चाहिए कि लाइट अगर ऐसा जाता है तो ये जो दीवार होंगी उस दीवार पर उतनी ही, दीवार या फिर स्क्रीन जो भी होंगी उतनी ही डायग्राम तैयार होनी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहाँ पर इसकी एक बड़ी सी क्या तैयार हुई होंगी, इस तरह से इमेज तैयार हुई होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर लाइट जब आएगा तो लाइट होना क्या चाहिए, इतना जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वैसा नहीं जाता, वो क्या होता है यहाँ पे आ जाएगा और ऐसा बेंड हो जाता, वो लाइट इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बड़ी नज़र आती है, तो वो सब यही फिनोमेना है। जैसे आप अगर मान लीजिए कभी एक आधे थिएटर में गए फिल्म देखने के लिए, तो जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन पे आप अगर बैठे हो इधर में और पीछे साइड से अगर देखेंगे तो छोटा सा कोई यहाँ पे प्रोजेक्शन रूम होता है, इस प्रोजेक्शन रूम से लाइट ऐसा हमको आते नज़र आता है, ठीक है। तो वो पूरा ऐसा यहाँ पर फैल जाता है, इसलिए तो पूरे स्क्रीन पर हम इतने छोटे से पार्ट से निकले हुए लाइट के कारण हम पूरे स्क्रीन पर देख पाते हैं। यानी हमारे प्रोजेक्शन ऑफ लाइट, प्रोजेक्शन ऑफ फिल्म वगैरह जो भी है, वो जो थिएटर में फिल्म देख रहे हैं आप, बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर डायफ्रैक्शन का एक बड़ा सा कंसेप्ट वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या होगा कि जैसे पहले तो जैसे फिल्म से रील आती थी ना, जैसे आप गणपति वनपति के सीज़न में हमको मूवीज़ बताई जाती थी जब हम छोटे थे, आपको मालूम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इतना सा छोटा सा पार्ट है तो लाइट जब सीधा आएगा ये ऐसा बेंड हो जाएगा, लाइट जब सीधा आएगा ये यहाँ पे बेंड हो जाएगा। ये जो शार्प कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे लाइट की बेंड होने के इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। यानी डायफ्रैक्शन यानी क्या, द फिनोमेना इन विच द लाइट बेंड्स एट द शार्प कॉर्नर्स और द ओपेक या फिर ऑब्स्टेकल, इट इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डायफ्रैक्शन है, अब डायफ्रैक्शन होता है तो वहाँ पे फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन होता है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद में किस तरह से उसकी खुद की थ्योरी है, वहाँ पे क्या मिलता है। जैसे अगर आप ये जो पैच मैंने कहा, ये पैच को आप अगर घर में बराबर देखो, कई अगर ऐसे चांसेस है आपके घर में कि जहाँ से एकदम बारीक से होल से लाइट आ रहा है और ऐसा फैला हुआ मिल रहा हमको, खिड़की विड़की से भी हो सकता है, एक बारीक सा छेद हो तो थोड़ा सा अच्छा है ना, घर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो जो सेंटर में होता है, सेंटर में एकदम आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलेंगे, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस कम हो जाती है और आखिरी में एक ऐसा सर्कुलर टाइप मिलेगा और फिर बाजू में और शैडो टाइप मिलेगा, ठीक है। यानी पूरे रूम भर नहीं जाएगा वो, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा कम करते करते फिर वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेंटर में हमको ज़्यादा ब्राइटेस्ट बैंड्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे और बाद में उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करते तो वहाँ पे हमने देखा सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है, उसके बाद डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, ये जो मिलते थे तो इनकी इंटेंसिटी भी एक समान रहती, इसकी विड्थ भी एक समान रहती, इसलिए हमने वहाँ पे लास्ट में लिखा था दे आर इक्वली स्पेस, चाहे वो डार्क बैंड रहे चाहे वो ब्राइट बैंड रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड हमको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला मिलेगा, चौड़ा मिलेगा, लेकिन उसके बाद में जो सेकेंडरी मैक्सिमा मिनिमा है उसकी विड्थ भी कम होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है, इसलिए उसका जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो ग्राफ भी अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग यानी उसका ग्राफ का कुछ पार्ट इस तरह से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसको डायफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये सब हमारा आने वाले हमारे जो सेशन होगा उसमें हम क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।